औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर काल हाज़र CNP न्यूज़ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਆਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜੀਦਾ ਕਿ कैसा मुल्क, कैसा निज़ाम, कैसा सिस्टम ये चलाया जा रहा कि सीनियर जिहड़ा वो थल्ले ने और जूनीयर जिहड़े उपर बिठाए गए। तुसीं देखो कि कदी इस तरह निज़ाम होया कि बेटा जिहड़ा वो तो सुपरवाइजर हो जाए तो वो घर का चेयरमैन बन जाए तो जिहड़ा प्यो आ वो थल्ले ला के बैठा होवे। कदी नहीं इस तरह हुंदा। लेकिन मेरे मुल्क च खसूसन अमूमन और मेरे पंजाब च खसूसन ये कुछ हो रहा। इहदी मिसाल सब तो बड़ी मिसाल महकमा सेहत है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਝ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ 18ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ 19ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ। और सब तो बड़ी तबाही हैल्थ डिपार्टमेंट की ये मिलजुल के ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और साडे अपने हैल्थ डिपार्टमेंट के जोड़े लोग ने खुद कर रहे हैं। देखो ना, एक THQ हस्पताल ही तुसी लै लो। वैसे तो तमाम THQ का हाल इस तरह होया वा तकरीबन कि 17वें ग्रेड दे एडिशनल चार्ज दिता और उन्होंने थले 18वें 19वें दे बैठे ने। तुसी हुण मैनूं ये दसो कि जदों सीनियर मोस्ट थले बैठा होएगा और जूनीयर मोस्ट सब तो ऊपर बैठा होएगा, वो सीनियर की करेगा तो जूनीयर की करवा लेगा उसको को। फिर सीनियर्स ने जिंदगी गुजारी होंगी अपने तरतीब च काम करदियां, काम सिखदियां, काम करवाउंदियां, लेकिन उन्होंने खुडे लैन लगाता तो लिया के जूनीयर को एडिशनल चार्ज लै जी, तू MS बन के बह जा, तू डिप्टी बन के बह जा, वो डिप्टी आ तू डिप्टी बन ते MS भी बन। की साडे मुल्क च डॉक्टरां दा काल पै गया? की साडे मुल्क च डॉक्टर जिहड़े आ बाहर चले गए सारे? कि साडे मुल्क के अंदर डॉक्टर जिन्ने ने सीनियर डॉक्टर्स ने वो नाअहल हो गए ने? क्या जिन्ने सीनियर डॉक्टर्स ने वो नकम्मे नकारा नाअहल सन? ते क्या जिहड़े नवे आए ने, जिहड़े चाइना मेड, रशिया मेड या लोकल मेड प्राइवेट ने, ये ज्यादा सीनियर ने और ज्यादा अकलमंद ने, ज्यादा दना ने और ज्यादा ये डॉक्टरी जानते ने? नहीं। क्यों? जिहड़े जिहड़े ब्यूरोक्रेट बैठे ने या जिहड़े जिहड़े सियासतदान इन्फ्लुएंट ने वो करते की ने? अपनी मर्जी के बंदियां नूं अपनी मर्जी नाल लाई जांदे ने। पता नहीं उन्हां दी मर्जी के पिछे की छुपिया वे या उन्हां दी मर्जी के अंदर की हिकमत उन्हां वास्ते ने या की फायदे ने कि वो पूरे हैल्थ डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क करन डए। मैनूं अजे भी याद आ कि असीं RSC दे विच 24 घंटे काम करने सा और 500-600 मरीज असीं देखने हुंदे सा RSCां दे विच। हुण THQ च लोग रुलदे फिरदे ने, धक्के खांदे फिरदे ने। हर बंदा आके लोगों को इतों तोरी दा, खुदा दे बंदे जाओ सिविल अस्पताल च, सरकारी अस्पताल THQ जाओ, उत्थे जाके अपना इलाज मुआलजा करो। वो कहते जी उत्थे दवाई कोई नहीं। जिहड़ा आउंदा ना प्राइवेट तौर पर वो कहते जी दवाई सारे इक्को जी दी जांदे आ। उन्होंने समझाईदा कि बई दवाई जिहड़ी उन्हां को अवेलेबल होएगी उही देनी है ना बेचारियां ने, उन्हें अपने को खरीद के नहीं देनी। एक कसूर किहदा वा? गौरमेंट दा, जिहड़ी सिर्फ टिक टाका बना के इश्तिहारात दे के अरबा रुपया जाया इस चीज़ से कर दी, इश्तहारबाजी ते इश्तहार गर्दी ते, लेकिन दवाइयां नहीं पहुंचाउणियां, दवाइयां नहीं देनियां लोगों को फायदा ना होवे। मैनूं समझ नहीं आउंदी भी ये किस तरह का सिस्टम आ और किस तरह इहनूं चलाया जा रहा और किस तरह चलेगा। ना सैकटरी साहब नूं पता कि मेरे डिपार्टमेंट च पूरे पंजाब च की कुछ हो रहा, किस तरह हो रहा, क्यों हो रहा, नहीं कोई जरूरत नहीं। अपने रोजगार लगे ने, ठीक काम चल रहा। ना वजीरे सेहत नूं पता मैं की कर रहा, किस तरह कर रहा, जिला की हो रहा, पूरे सूबे च की बन रहा, कोई जरूरत नहीं। सियासतदानों को कोई नहीं दिलचस्पी, उन्होंने सिर्फ ये दिलचस्पी आ कि साडा जिहड़ा बंदा वा
ਉਹੋ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਾਣ ਜਹਨਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਮਐਸ ਲਵਾ ਦੇਣ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਆਏਗਾ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।